मीन राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2024 कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा नहीं, क्या विशेष होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में। क्या आपका भाग्य बदलेगा? क्या आपका जीवन बदलेगा? क्या होगा? आपके जीवन का निर्माण होगा, भाग्य में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। और ऐसी कौन सी विशेष घटनाएं होंगी, शुभ घटनाएं होंगी जो पूरे के पूरे आपके जीवन को बदल देगी। और यकीन मानिए, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है मीन राशि वाले जातकों के लिए। बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही है और 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। ऐसी घटनाएं होंगी और ऐसा शुभ फल आपको मिलेगा, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है मीन राशि वाले जातकों के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब आपको बताएंगे। और अंत में बताऊंगा महत्वपूर्ण उपाय। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिन उपायों को करने से इन बड़े बदलावों का लाभ हम उठा सके और हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सके। धन, वैभव, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हम कर सके। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 3 महीने में क्या होगा, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी आपकी अपनी राशि के अनुसार। आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से 3 प्रमुख बड़े बदलाव क्या होंगे, ये सब आज जानेंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल है, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। क्योंकि लग्न हमारा खुद का माना जाता है, हमारा अपना माना जाता है। लग्न हमारा तन है, तो चंद्रमा हमारा मन है और लग्न आत्मा भी है। तन, मन और आत्मा का जब मिलन होता है तो जीवन में विशेष परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, 3 वो बड़ी घटनाएं कौन सी होंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से निवेदन है, अनुरोध है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपका एक प्यार भरा लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कमी रह गई हो, भूल रह गई हो, तो कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। अब वो 3 घटनाएं, विशेष घटनाएं क्या होगी। दोस्तों, जैसे ही अप्रैल महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं? आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। कब तक? 30 अप्रैल तक। मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 30 अप्रैल, 1 मई में इनका राशि परिवर्तन होगा और ये धन, कुटुंब और वाणी के भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। वही आपके लग्न भाव में राहु विराजमान रहेंगे। 31 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में चले जाएंगे और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। वही 13 अप्रैल तक सूर्य आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शनिदेव आपके द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल भी शनि के साथ विराजमान रहेंगे शुरुआती दिनों में। तो ये तो रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए। अब वो 3 बड़ी घटनाएं कौन सी होगी, वो विशेष घटनाएं कौन सी होगी जो जीवन को बदलने वाली होगी, भाग्य में परिवर्तन लाने वाली होगी। सबसे बड़ी घटना तो होगी, शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में चले जाएंगे। वहां पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में जाएंगे और वहां पर गुरु और चेले का मिलन होगा, क्योंकि राहु के शुक्राचार्य गुरु हैं। तो राहु और गुरु का मिलन होगा और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में होंगे
आपके लग्न भाव के अंदर शुक्र की एक ही दृष्टि मानी जाती है और अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो वैवाहिक सुख में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यौन संबंधों में, पति पत्नी के यौन संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके लिए कार्य क्षेत्र का भाव भी है। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और शुक्र तो धन के कारक माने जाते हैं क्योंकि मां लक्ष्मी के परम उपासक हैं, वैभव के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, लग्जरीज जीवन के कारक माने जाते हैं। और ये जब अपनी उच्च राशि में होंगे, लग्न भाव, वो भी लग्न भाव में, और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और वहां पर केतु विराजमान है, केतु के ऊपर इनकी दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पर मानिए आपका जीवन बदलेगा। ये सबसे बड़ी घटना है, विशेष घटना और एक बड़ी घटना आपके जीवन के लिए हो रही है। दूसरी घटना वो कौन सी होगी दोस्तों? दूसरी घटना होगी सूर्यदेव की। आपको पता है सूर्यदेव आपके लग्न भाव में राहु के साथ विराजमान है। राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी बन रहा है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों का आपने सामना भी किया होगा। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। सूर्य राजा है, हमारे प्राणों के स्रोत हैं, जीवन दाता है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में हमारे जीवन को देने की शक्ति होती है। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं। सूर्य पदोन्नति के कारक माने जाते हैं, प्रमोशन के कारक माने जाते हैं। फिर भी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना मीन राशि वाले जातकों ने किया होगा, चाहे वो आपके कर्जों को लेकर हो, आपके धन को लेकर हो, संतान को लेकर हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। काफी सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा क्योंकि यहां पर सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा था आपके लग्न भाव में, आपकी राशि में, मीन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के साथ जाएंगे आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, और वहां पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान होंगे। और सूर्य का उच्चस्थ होना और वो भी धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होना आपके धन के लिए, आपकी अपनी भाषा के लिए, अपनी वाणी के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, भाग्य के निर्माण के लिए और जीवन के परिवर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण स्थिति सूर्यदेव की होगी। और वहां पर सूर्य और गुरु का गुरुवादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो धन, कुटुंब और वाणी के भाव में 2 बड़ी घटनाएं, सूर्य का उच्चस्थ राशि में आना और गुरु और सूर्य का गुरुवादित्य योग का निर्माण होना निश्चित तौर पर मानिए आपका जीवन बदलने वाला होगा। भाग्य में विशेष घटनाएं होंगी आपके जीवन में। तीसरी वो महत्वपूर्ण घटना होगी, वो घटना ये होगी कि आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं। आपको पता है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं। और बृहस्पति 9 परिवार में बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त है। और गुरु तो वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। जब इनकी इतनी अच्छी स्थिति थी मीन राशि वाले जातकों के लिए धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, और अपने प्रबल मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान थे, फिर भी ये आपके लिए सुफल की प्राप्ति नहीं कर सके। इसका एक कारण था कि गुरु आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे, वही केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान थे। अब केतु और गुरु का षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा था। षडाष्टक योग 6-8 का योग, आपने कभी भी गुण दोषों का मिलान करवाया होगा, अष्टकूटों का मिलान करवाया होगा। वर्ण, वस्य, तारा, योनि, राशि, स्नात्री, गण, बुकुटी और नाड़ी, ये अष्टकूट हैं। और उनमें से एक प्रबल दोष होता है बुकुट दोष, जो कि एक दूसरे के प्रबल विरोधी माने जाते हैं। 3 प्रकार के बुकुट बनते हैं, बुकुट दोष बनते हैं। सबसे पहला जो बुकुट दोष है वो है नवात्मस 9 पंचम का, दूसरा है षडाष्टक 6-8 का बुकुट दोष, और तीसरा द्विद्वादश 2-12 का बुकुट दोष। ये प्रबल विरोधी माने जाते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति और केतु के बीच बुकुट दोष का निर्माण हो रहा था।
षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा था। ऐसे में व्यक्ति के सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के मध्य संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि यहां पर एक ग्रह कुछ देने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरा ग्रह वापस छीनने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में अगर गृहस्थी की गाड़ी चल रही तो ठीक है, भाग्य का संतुलन बना रहे तो ठीक है, नहीं तो विपरीत परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ता है। क्योंकि अब गुरु और केतु में एक समानता है। गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, भाग्य के कारक माने जाते हैं, वही केतु आंतरिक ज्ञान के कारक माने जाते हैं। केतु आकाश विहारी हैं, आकाश में विचरण करना जानते हैं और सिर्फ देना जानते हैं, क्योंकि इनके पास सर नहीं है, ये सिर्फ देना जानते हैं। वही इसके विपरीत राहु जो है, वो उनका राहु का जो स्वभाव है वो सुख लोभी है, और केतु सिर्फ देना जानते हैं। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि गुरु और केतु के बीच षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा था। अब क्या होगा, 30 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव से निकल करके आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे, और यहां पर षडाष्टक, इन दोनों के षडाष्टक दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर देखिए आप केतु का कमाल, केतु आपके लिए क्या करते हैं, आपके जीवन को बदल देंगे। जो आपने मेहनत की, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको देंगे। आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। परिवार में तनाव चल रहा था, प्रेम भरा वातावरण नहीं था, लेकिन जैसे ही षडाष्टक योग के दोष से मुक्त होंगे ये दोनों ग्रह, बहुत सारा परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा। और इन्हीं केतु की फिर पंचम दृष्टि कहां पर होगी, आपके द्वादश भाव पर। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं, तो द्वादश भाव भी मोक्ष का भाव माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि केतु जो द्वादश भाव में दृष्टि करते हैं और केतु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, जीवन में विशेष घटनाएं जरूर होती हैं। तो ये विशेष घटनाएं होंगी मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में। अब कुछ उपाय करने की भी जरूरत रहेगी। इसमें उपाय, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति का उपाय करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो बृहस्पति के 20 मंत्रों का जाप करें, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, और गुरुवार का हो सके तो व्रत करें। गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर में जाकर के आप बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और अपने ललाट पर, मस्तक पर केसर का और तिलक आप जरूर लगाएं। ये विशेष उपाय आपको करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।